फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विवेक मिश्रा पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन यानी ग्रामर की बहुत ही मेन पॉइंट की जानकारी देंगे, यानी आर्टिकल्स ए एंड द, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ग्रामर के लिए कि हम कहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे एंड का और कहाँ पे द का। तो फ्रेंड्स, आप यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग ध्यान से देखें और वीडियो को लाइन डिस्क्राइब करके देखेंगे तो और ही विस्तृत जानकारी मिलेगा। और हाँ, एक डायरी पेन लेके आप लोग नोट्स भी बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, थोड़ा सा वीडियो बहुत दिनों बाद अपलोड हो रहा है, इसका रीज़न है मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो अब रेगुलर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिया है आर्टिकल्स ए एंड द, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कौन से स्टूडेंट क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे हैं, और आगे हम उनको एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगे आखिर कहाँ पे क्या क्या प्रयोग होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए एंड द ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये भी एडजेक्टिव विशेषण होते हैं क्योंकि ये किसी संज्ञा के बारे में अधिक सूचना देते हैं, लेकिन इन्हें अलग पाठ में विस्तार से समझाया जा रहा है ताकि इनके प्रयोग का ज़्यादा बेहतर समझ। अगर मैं इसे चाहूँ तो एक शार्ट के रूप में भी बता सकता था, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से मैंने पूरा एक वीडियो में आपको सिर्फ ए एंड द को ही मेंशन करूँगा। यहाँ पे ए एंड द ये सभी आर्टिकल्स हैं और इन्हें हम विस्तृत जानकारी इसके बारे में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले कुछ ध्यान देने वाली बात है कि हम कहीं कहीं क्या होता है कि हम कहाँ पे द बोलते हैं और कहाँ पे दी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग लोगों को यह जानकारी नहीं होता, लेकिन आप सब लोग को वीडियो देखने के बाद ज़रूर ही जानकारी हो जाएगा। द को हम दी कब बोलेंगे? अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, यानी कब कंडीशन में हम द बोलेंगे? जब अगला शब्द हमारा स्वर हो। एग्जाम्पल हम आपको क्लियर करते हैं। और दी तब द बोलेंगे जब अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो। जैसे यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी की बात हुई तो यहाँ जो यूनिवर्सिटी का साउंड है यू यानी यू क्या है आपका? व्यंजन। जब व्यंजन है तो यहाँ पे हम द बोलेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर मेंशन किया है, जबकि द अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला यहाँ पे आपका क्या है? अम्ब्रेला अ है, अस्वर है। जब अस्वर है तो यहाँ पे हम द बोलेंगे। सॉरी, अस्वर है तो यहाँ पे दी बोलेंगे। द ईयर, ईयर यहाँ यहाँ पे क्या है आपका? व्यंजन, यहाँ पे द बोलेंगे। यहाँ पे ईयर, कान वाले ईयर, यहाँ पे यानी जब भी हम किसी शब्द अगले शब्द के, जैसे अगर हमें द और दी के बाद जो शब्द है उसका साउंड अगर व्यंजन हो रहा है तो वहाँ पे हम द बोलेंगे, और अगर स्वर हो रहा है तो वहाँ पे हम दी बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट टू क्या है कि हमने अक्सर पढ़ा है कि एन का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत ई आई ओ यू। बचपन से सभी लोग को यही पढ़ाया गया है। ये तो बहुत ही बेसिक है, लेकिन अब हम डेवलप कर रहे हैं तो आगे हमारा इससे यह एग्जैक्ट नहीं होता है, से होता है। और ए का प्रयोग जब शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है। ये आपका जैसे बी सी डी एफ जी का जो, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं। अगर ये बात सच है तो हावर के साथ एन का प्रयोग क्यों किया जाता है? और जबकि हावर एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत ये से होती है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सिटी में ए का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी तो की शुरुआत तो यू से हो रही है। सच तो ये बात है कि स्वर और व्यंजन की शुरुआत होना नहीं, बल्कि स्वर या व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने की जो जहाँ पे बात हो। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि जो हमारा वर्ड है उसकी शुरुआत हमारी वावेल्स हो रही है या कॉन्सोनेंट से, बल्कि ये देखेंगे उस वर्ड का जो साउंड है वो वावेल है या कॉन्सोनेंट है। आइए आगे समझते हैं। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। अब जो डेफिनेट आर्टिकल होती है वो द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल एन होता है, ठीक। और मुख्यतः द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के साथ जिनके बारे में पहले से ही जानकारी हो। किसी विशेष पार्टिकुलर की बात की जाए तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है, और जबकि एन का प्रयोग इसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के साथ के जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ रीड द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो ये मैं नोट्स बनाया हूँ ये बहुत ही मेहनत के बाद आपसे क्रिएट किया हूँ। एकदम कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में अगर आप इसको पढ़ेंगे भी तो भी अपने आप को बेहतर बना लेंगे।
यहाँ पे हम इस तथ्य को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप घर पर हैं और अचानक एक लड़का दरवाज़ा खटखटाता है। आप दरवाजे पर गए और देखे कि वो लड़का आपके पापा से बात करना चाहता है और आप पापा के पास जाकर कुछ यूं ही कहेंगे कि पापा जी, दरवाजे पर एक कोई लड़का है जो आपसे बात करना चाहता है। इस वाक्य से ये पता चलता है कि आपके पापा ने आपको उस लड़के के बारे में पहले से ही कुछ नहीं बताया था, इसलिए उसने कहा कि एक कोई लड़का। अच्छा सोचिए कि अगर आपके पापा ने आपको पहले से ही बताया हुआ कि कोई लड़का उनसे बात करने आने वाला है, तो अब एक कोई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि आप तो फिर कुछ इस तरह से कहते हैं कि पापा, दरवाजे पर वो लड़का आ गया, तो आपसे बात करने वाला था। यानी इस कहानी को मैंने इस वजह से मेंशन किया कि हम ये क्लियर कर ले कि कहाँ पे ए का प्रयोग होगा और कहाँ पे द का प्रयोग होगा। यहाँ पे एक कोई लड़का, यहाँ पे उस लड़के के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे ए बॉय हुआ। वो लड़का यानी उस लड़के के विषय में पहले से जानकारी थी, इस वजह से यहाँ पे द बॉय है। तो इस बातों को विशेष से ध्यान दें कि जिनके विषय में पहले से जानकारी हो, वो विशेष हो, पार्टिकुलर हो, तो वहाँ पे द लगेगा। और अगर जिसके बारे में जानकारी ना हो पहले से, वहाँ पे ए या एन लगेगा। वो डिपेंड करता है वावल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड। जब किसी अनजान व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में पहली बार बात हो रही है, तो एक कोई के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बाद जिसके बाद पहले से भी बात की जा चुकी है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ, जो कि मैंने आपको पहले मेंशन किया। तो आई होप ये पॉइंट आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ ही गया होगा। कुछ उदाहरण समझते हैं। दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यानी यही तो वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यानी उस किताब के विषय में पहले से जानकारी थी। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, तो यहाँ पे ए लगा। पहले वाक्य में उस किताब के बारे में पहले से बात हो चुकी है, इसलिए किताब से पहले द का प्रयोग किया गया। इस बात को विशेष ध्यान रखें। मिस्टर राहुल इज एट द डोर, यानी कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर है, यानी वो अनजान है। मिस्टर राहुल इज एट द डोर, मिस्टर राहुल दरवाजे पर है, यानी वह अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, दरवाजे पर है, यानी आप जानते हो तभी तो वो दरवाजे पर है। दूसरे वाक्य में मिस्टर राहुल द क्या पहले इसलिए नहीं लगाया क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ द नहीं लगता। इस बात का विशेष ध्यान रखें, व्यक्तिवाचक के साथ कभी भी द नहीं लगता। अब महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमने अक्सर पढ़ा है कि एन का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत ए आई ओ से हो, और ए का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत बी सी डी यानी व्यंजन से हो। अगर ये सच है तो हावर के साथ ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे पहले से मेंशन किया, ये सिर्फ एक पहले एक दो की क्लास की बात है, जबकि इस फैक्ट ये है कि यहाँ पे हम उसके साउंड से मतलब रखें, यानी स्वर की ध्वनि, वावेल साउंड, ये सब होना चाहिए आ से अह तक, और व्यंजन के साइन क से ज्ञ तक। कहाँ पर ए और कहाँ पर एन और वेन यूज, अब हम ये सीखेंगे कहाँ पर ए एन और कहाँ पे ई का प्रयोग होता है। आज के बाद आप ए एन में महारत हासिल कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है, यानी किसी भी आर्टिकल में कहीं का प्रयोग हो। अब एन का प्रयोग अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर के ध्वनि से हो तो यहाँ पे एन लगेगा, और ए का प्रयोग जब व्यंजन से हो। एग्जाम्पल, अ बॉय, यानी बॉय तो आपका बॉय मतलब क्या, व्यंजन। अ पेन, अ यूनिवर्सिटी, अ ईयर, एन ईयर, यहाँ पे ईयर यानी ईयर, ये क्या हो गया, स्वर हो गया। अ बकेट, एन ऑनेस्ट, क्या हो गया, स्वर हो गया। जहाँ भी, इस बात को ध्यान के, जहाँ भी वर्ड का साउंड स्टार्टिंग साउंड स्वर हो, वहाँ पे एन लगेगा, और जहाँ पे वर्ड का यानी शब्द का स्टार्टिंग साउंड व्यंजन हो, वहाँ पे ए लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। द का कहाँ प्रयोग होगा और कहाँ पे दी बोलेंगे, कहाँ, जो मैं आपको पहले ही बताया। द को दी कब बोलेंगे, जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, और द को द तब बोलेंगे जब अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो। अब द बॉय हम यहाँ पे इस वजह से कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो बॉय है वो आपका व्यंजन है। द पेन, द यूनिवर्सिटी। अब हम ईयर की बात आए तो ईयर आपका हो गया स्वर, इस वजह से यहाँ पे हम दी कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप सब लोग पूरा स्टडी कर लें, ध्यान से राइट डाउन भी कर लें। अब द का प्रयोग कहाँ पे होता है, विथ यूनिक पीपल। मैंने आपको बताया अनोखी चीज़ों के लिए, यूनिक लोग वस्तु के साथ जो एक ही हो।
आज के बाद आर्टिकल्स में आप जरूर महारत हासिल कर लेंगे। जैसे द सन, सूर्य अकेला है, द पृथ्वी, द अर्थ, पृथ्वी अकेला, द मून, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द वर्ड, द स्काई। ये यूनिक की बात हुई। विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे जो विशेषण पूर्ण एक ग्रुप जात का बोध करा है। द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। द फेमस बिल्डिंग म्यूजियम मॉन्यूमेंट के लिए प्रयोग होता है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द आईफिल टावर, द ग्लोब एटसेट्रा। सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी हम द के साथ द का प्रयोग। द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द पुअरेस्ट। ऑर्डिनल नंबर, जैसे द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड क्वेश्चन। जब भी ऑर्डिनल नंबर की बात हो तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करें। जिन देशों के नाम किंगडम, स्टेट या फिर पब्लिक, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिवर, नदी, कैनाल, ओशन, द गंगास, द नील, द अटलांटिक, द पैसिफिक। कंट्रीज के नाम, द नीदरलैंड, द फिलिस्पर। नेम्स ऑफ फैमिलीज, द रानास, द खन्नास, द रावत, द गुप्तास। द वनली सन, द वनली फ्रेंड, द वनली बैट्समैन। द का प्रयोग होल बिफोर, यानी आई एम रीडिंग होल बुक, ये इनकरेक्ट है। जब भी होल शब्द का आए, आल शब्द आए, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम रीडिंग द होल बुक, ये करेक्ट है। आल बुक्स नहीं, बुक्स है तो आल द बुक्स आर केप्ट इन द टेबल, ये करेक्ट है आपका। अब हम कुछ द का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता, जैसे फ्यू केस में नहीं भी होता है, इस बात को हम समझ लेते हैं। द का प्रयोग बीमारी के नाम से पहले नहीं किया जाता है, जैसे फीवर है, कभी नहीं होगा। द का प्रयोग किसी देश के नाम पहले नहीं किया जाता, द इंडिया, गलत है। द का प्रयोग किसी भाषा के पहले नहीं किया जाता। द का प्रयोग ब्रेकफास्ट के पहले नहीं किया जाता, व्यक्तिवाचक के पहले नहीं किया जाता। तो ये सभी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थे। तो आई होप आपको पूरे आर्टिकल्स में ए एंड द का अच्छे से यूज समझ में आएगा। फिर एक बार मैं समरी में बता दे रहा हूँ। आपका ए का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ पर शब्द का साउंड व्यंजन हो। एन का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ शब्द का साउंड स्वर हो। द का प्रयोग किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या चीज़ों के नाम से होता है। कुछ अपवाद होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने नहीं बताया। और हाँ, दी हम तब बोलेंगे जब उस शब्द का साउंड स्वर हो, और द तब बोलेंगे जब व्यंजन हो। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज का। थैंक्स।